और इस बीच भारत के ऑपरेशन गंगा के दौरान एक अजीब सी कंफ्यूजन की स्थिति ये आ गई कि आखिर यूक्रेन सच बोल रहा है, रशिया सच बोल रही है। क्या भारतीय छात्रों को निकालने में यूक्रेन बाधा बन रहा है या रशिया बाधा बन रहा है? भारतीय छात्रों की जो मौत हुई है, 2 छात्रों की, उनके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है या फिर रशिया जिम्मेदार है? ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने की कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों से मदद मांगी। दोनों देशों ने हर मुमकिन मदद की बात कही। इसके बावजूद कई छात्र यूक्रेन की सीमा पार नहीं कर पा रहे हैं। आरोप यह है कि यूक्रेन सेना छात्रों को बंधक बना रही है। भारत ने हालांकि ऐसा मना किया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। रशिया भी इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि यूक्रेन की सेना है जो बच्चों को बंधक बना रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा है। अब सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन? यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। रूस का कहना है कि रूस भारतीय छात्रों को निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना भारतीय स्टूडेंट्स को बंधक बना रही है और उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, कुछ छात्रों के बयान भी सामने आए हैं जिसमें भारतीय छात्र ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों के छात्रों ने भी यूक्रेनी सेना पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ये भी खबरें हैं कि यूक्रेन की सेना छात्रों को गोली मार देने की धमकी देकर ट्रेन पर चढ़ने से रोक रही है, जिसके चलते ज्यादातर स्टूडेंट पैदल ही बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर से ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन सेना छात्रों को बॉर्डर पार करने नहीं दे रही है। इधर रूस के इन आरोपों को यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन का मानना है कि रूस बमबारी नहीं रोकना चाहता, इसलिए वो यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है। वैसे भारत ने भी इन आरोपों से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन में हमारा दूतावास वहां फंसे हुए प्रवासी भारतीयों से संपर्क में है। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क बना रखा है। कई भारतीयों ने बुधवार को ही खार्किव छोड़ दिया था और इसमें यूक्रेनी अधिकारियों ने काफी मदद की। भारत ने साफ कहा कि अभी तक किसी भी भारतीय छात्र को बंधक बनाए जाने की खबर नहीं आई है। वहीं रूस का कहना है कि भारतीय छात्रों के फौरन रेस्क्यू के लिए रूसी सेना खार्किव से रूस तक एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाने पर भी काम कर रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना के चलते इसमें देरी हो रही है। अब सवाल उठता है कि झूठ कौन बोल रहा है, यूक्रेन या रूस? क्योंकि एक तरफ छात्रों को सुरक्षित निकालने की बात कही जा रही है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें निशाना बनाने की बात भी सामने आ रही है। अगर दोनों देश छात्रों को सही सलामत निकालने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें निशाना कौन बना रहा है? फिलहाल भारत की पहली प्राथमिकता इंडियन छात्रों को यूक्रेन से निकालने की है, जिसे लेकर भारत दोनों देशों से बात कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी छात्र सही सलामत अपने वतन लौट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।